हेलो दोस्तों, जेके ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे एक ऑटोमेटिक विजिटर डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करते हैं और साथ में उसके एक डायनेमिक डैशबोर्ड भी क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। चलिए आते हैं कंटेंट पे। सबसे पहले आते हैं शीट पर। इस शीट में देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है जिसमें विजिटर का नाम, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, यहाँ विजिटर किस पर्पज से हमारे पास आए हैं तो यहाँ पे हम उनके पर्पज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। पर्पज में हमने 4 अलग अलग पर्पज रखे हैं। एक है एडमिशन, इंक्वायरी, इंटरव्यू या मीटिंग। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पे कोई नाम हम फिल करेंगे, यहाँ पे डेट और टाइम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, वो हमें डालने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा हमारे इस डेटाबेस की शीट पे चला जाएगा और यहाँ से ये जो डैशबोर्ड हमने क्रिएट करके रखा है, इस डैशबोर्ड पर वो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी हमारे पास टोटल 7 विजिटर आए हैं आज के दिन में, जिसमें से 3 एडमिशन है, 2 इंक्वायरी है, 2 इंटरव्यू के लिए है, 1 इंटरव्यू के लिए और 1 मीटिंग के लिए। मैं यहाँ पे एक एंट्री और करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ, ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे हमने लिया निखिलेश वर्मा, इंटर किया। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हमारे पास डेट और टाइम दोनों आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर हम मेंशन कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर कम से कम 10 डिजिट का होना चाहिए। 10 डिजिट से कम पे काम नहीं करेगा। अगर उससे कम रहेगा तो आपको एरर दे देगा। जैसे यहाँ पे हमने नंबर दिया, अब अगर हम यहाँ इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इनवैलिड नंबर, प्लीज इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। कैंसिल कर लेते हैं और दोबारा हम नंबर डाल के दिखा देते हैं। अब इंटर करेंगे तो देखिए कोई एरर नहीं आया। अब ये सारा डेटा हमें कहाँ ले जाना है? अपने डेटाबेस पर, डेटाबेस वाली शीट पर यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ से डेटा हमारा डेटाबेस पे गया। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पहले 7 था, अब टोटल विजिटर हो गए 8, जिसमें से 4 एडमिशन, 2 इंक्वायरी, 1 इंटरव्यू और 1 मीटिंग के लिए है। अगर आप डेटाबेस पे आएंगे तो यहाँ देखिए निखिलेश वर्मा का रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। एक और रिकॉर्ड डाल के देखते हैं, वो भी इंक्वायरी के लिए। तो यहाँ पे हमने दिया रोहन यादव, मोबाइल नंबर दे देते हैं और यहाँ पे पर्पज में दे देते हैं इंक्वायरी। तो यहाँ से इंक्वायरी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं। डेटा आ चुका है। अब यहाँ से हम सेंड करेंगे। तो जैसे हमने सेंड किया तो आप देखिए यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास इस समय 9 रिकॉर्ड हो गया, जिसमें से 4 एडमिशन, 3 इंक्वायरी, 1 इंटरव्यू और 1 मीटिंग के लिए। अगर आप इस पे एक और चीज देखिए, यहाँ पे हमने रीसेट का एक बटन डाला है। अगर आपने कोई वैल्यू डाला और आप उसे डेटाबेस में नहीं भेजना चाहते हैं, आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, वो कैंसिल है, तो आप यहाँ पे रीसेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा हमने डाला था वो डेटा हमारे डेटाबेस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक प्रॉपर डैशबोर्ड क्रिएट करना है हमें। तो चलिए एक नई एक्सेल शीट खोल लेते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लैंक शीट लेंगे और यहाँ ब्लैंक शीट पर सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं उस डिज़ाइन में हमें कितनी जगह ऊपर हेडिंग के लिए चाहिए। तो हम आते हैं रो नंबर 7 पर यहाँ पे, और इस रो नंबर 7 पे सबसे पहले हम टाइप करेंगे विजिटर नेम, फिर हमें चाहिए मोबाइल नंबर, इसके बाद चाहिए हमें पर्पस, तो यहाँ पे दे देंगे पर्पस, फिर हमें चाहिए डेट और लास्ट में चाहिए टाइम। और भी फील्ड आप बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बट हम इतनी ही फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे। ऐसे कंट्रोल होल्ड करिए, मल्टीपल रो सेलेक्ट हो गया। किसी एक रो की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे रो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इन्हें सेलेक्ट करके हम ये वाले को कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जितनी हमें नीड है, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इतना पार्ट यहाँ तक का, या थोड़ी सी जगह और नीचे ले लेते हैं। ठीक है,
यहाँ होम पे आएंगे और यहाँ पे दे देंगे आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर, या थिक बॉर्डर बॉक्स, या फिर आउटसाइड बॉर्डर, दोनों में से कोई भी ले सकते। तो हमने लिया आउटसाइड बॉर्डर। तो देखिए यहाँ पे आउटसाइड में इसके एक बॉर्डर आ चुका है। अब कंट्रोल होल्ड करके हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनकी साइज को बोल्ड और साइज को समथिंग यहाँ से ले लेते हैं मिडल, और भी थोड़ी साइज बढ़ा सकते हैं, शायद 20 ठीक पड़ेगा। हाँ, इतना ठीक है। 20 के या 22 के आसपास आप रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा वो फील्ड होगा जिसमें हम डेटा डालेंगे। अब अगला हिस्सा ये है कि ऊपर हमें जगह चाहिए जहाँ पे हम चीज़ें लिख सके, तो इसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं इतना हिस्सा, इतना, और यहाँ होम पे जाके इसे कर देंगे मर्ज। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई भी कलर जो भी चाहिए हम कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक कलर दे देता हूँ, इतना। फिलहाल के लिए कोई भी कलर फिल कर लीजिए जो आपको लगता है। मैं यहाँ मोर कलर पे जाकर कोई हल्का सा कलर ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके का, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फॉर्म के पीछे इस तरीके से कलर आ चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करिए, विजिटर नेम और उसके साथ में फील्ड, कंट्रोल होल्ड करके इस तरीके से सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे हम करेंगे जो भी हमने यहाँ पे कलर दिया है वो कलर को कर देंगे नन। अब इससे क्या होगा, सिर्फ इतनी जगह आप देखोगे कि वहां पे कलर नहीं है। अब इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दे देंगे ऑल बॉर्डर, इस तरीके से। ठीक है। अब ऊपर वाले हिस्से पे हमें यहाँ इंसर्ट पे आना है, वर्ड आर्ट पे जाना है, और यहाँ से लेना है ये वाला टेक्स्ट। यहाँ पे लिखना है विजिटर, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, विजिटर एंट्री रजिस्टर फॉर्म। इसे सेलेक्ट करके आप इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मुझे भी डिक्रीज करना है। यहाँ पे हम उसको इम्पैक्ट में रख लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ से हम जो भी कलर देना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर, यहाँ पे जाकर फॉर्मेट में हम टेक्स्ट कलर रख लेंगे। इस वाले को उठाएंगे और यहाँ पे ले जाके रख देते हैं इसे। ठीक है। हम चाहे तो इसका जो कलर है, इसके कलर को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये कलर के बजाय हम ये कलर रख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। अब ये वाला जो फॉर्म है, इसकी जो फील्ड है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ समथिंग, और फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ से थोड़ा इफेक्ट दे देंगे। इसका कलर भी हम फिल कलर में जाकर बदल लेते हैं समथिंग, ये वाला कलर ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं। चलिए ये रख लेते हैं और इसे इसके बराबर कर देंगे, फॉर्म के बराबर। तो यहाँ तक की तो डिज़ाइन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके जस्ट नीचे 2 बटन चाहिए, तो फिर से इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आएंगे, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल। पहला बटन हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं इस तरीके से। आप थोड़ा सा इसकी लेंथ को बड़ा कर सकते हैं, अगर आपको नीड लगती है तो हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। कंट्रोल होल्ड करके एक डुप्लीकेट इसका बना लेंगे बाजू में, और दोनों को थोड़ा सा बराबर साइज रख देंगे इस तरीके से। दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके, और फॉर्मेट पे आएंगे। फॉर्मेट पे आएंगे, यहाँ से इफेक्ट ले लेंगे, जो भी इफेक्ट हमें चाहिए, और यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब बाहर क्लिक करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और उसका कलर डिफरेंट रख लेंगे समथिंग ये कलर, और इसका कलर हम रीसेट का रेड रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो हमारे 2 बटन बन चुके हैं। अब हमें राइट साइड में एक और पार्ट क्रिएट करना है जहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड के लिए काम करेंगे। लेकिन डैशबोर्ड क्रिएट करने से पहले हम पहले इस फॉर्म पे काम करने वाले हैं। अब सबसे पहला हिस्सा ये देखते हैं। इस पे चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे दे दीजिए इंसर्ट डेटा, इंसर्ट रिकॉर्ड या डेटा, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैं इंसर्ट रिकॉर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लियर ऑल। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट से दोनों को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे आइए या फिर होम पे चले जाइए। सबसे पहले इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, सेंटर और मिडल यहाँ से बोल्ड कर देंगे। हम यहाँ पे ले रहे हैं कंपेरिया फॉन्ट में, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा।
तो 2 पार्ट हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब हमें डैशबोर्ड के लिए यहाँ से ज़रूरत है एक राउंडेड रेक्टेंगल की। इस राउंडेड रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और एक और राउंडेड रेक्टेंगल उसके जस्ट बाजू में रख लेते हैं। दूसरा वाला राउंडेड रेक्टेंगल थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इस तरीके से। ओके, शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से इफेक्ट ले लेंगे इस तरीके का। अब इसका कलर जो है इसको चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम कुछ और रखने वाले हैं। तो यहाँ से कलर ले लेते हैं समथिंग ये वाला, और इसका कलर भी चेंज करेंगे तो फॉर्मेट पे आके इसका कलर ले लेते हैं समथिंग ऐसा। आप चाहें तो कलर जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। अब सबसे ऊपर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए एक राउंडेड रेक्टेंगल, और तो हमने यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जहाँ पे हमें दिखाएगा डे। कंट्रोल होल्ड करके इसी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, यहाँ पे दिखाएगा डेट। फिर कंट्रोल होल्ड करके उसके जस्ट नीचे जहाँ पे दिखाएगा टोटल विजिटर। अब आपको यहाँ पे एक और सर्कल चाहिए जिसमें हम पूरा रिकॉर्ड कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं, इनके इफेक्ट को दे देते हैं जैसा इफेक्ट आपको चाहिए। मैं ये इफेक्ट रख रहा हूँ। बाहर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं समथिंग ये। इसके कलर को चेंज करेंगे, कलर पे जाएंगे, मोर कलर पे जाएंगे और यहाँ से हम स्टैंडर्ड कलर में से ये कलर ले लेते हैं, और तीसरे वाले को हम अलग कलर दे देते हैं समथिंग लाइक, चलिए ये कलर ले लेते हैं। और यहाँ पे भी हम कलर चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इसे अलग कलर दे रहे हैं येलो कलर, और यहाँ से टेक्स्ट हमारा वाइट, ये वाइट या ब्लैक रख लेंगे। अब अगले हिस्से में हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमारा सारा डिटेल रहेगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक राउंडेड रेक्टेंगल, और थोड़ा सा छोटा रखना है हमें, यहाँ पे इतना बड़ा। कंट्रोल दबा के इसको नीचे, 4 बॉक्स है हमारा तो 4 लेना है। नीचे थोड़ा रखेंगे इसको, इसको थोड़ा सा और नीचे, इसको थोड़ा सा और नीचे, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एक येलो कलर होगा, उसको हल्का सा इस तरीके से मूव कर देंगे ताकि ये ज़्यादा गोल ना रहे, इस तरीके से दिखाए। अब 4 बॉक्सेस और हमें चाहिए सर्कल, तो हम सर्कल के लिए इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ले लेंगे कंट्रोल शिफ्ट दबा के पहला, जिसमें हमारा पहला रिकॉर्ड रहेगा। फिर कंट्रोल होल्ड करके दूसरा, उसके जस्ट नीचे तीसरा, और चौथा बिल्कुल नीचे डाल देंगे। हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा जगह का भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ इस तरीके से। और इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेंगे, थोड़ा मूव कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा मूव कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा नीचे। ठीक है, स्टेबल है पूरा अभी हमारा। ये थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं इसे हल्का सा। तो यहाँ तक का काम तो हमारा हो गया। अब इनके लिए भी हमें कंट्रोल होल्ड कर, शिफ्ट होल्ड करके इन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम दे देंगे इफेक्ट। ठीक है, कलर आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप ले सकते हैं। अब आते हैं फॉर्म की तरफ। फॉर्म पे सबसे ज़्यादा काम है। तो फॉर्म पे हमें क्या चाहिए कि जब भी हम यहाँ पे कोई नाम लिखें तो वहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कोड लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर नेम वाला सेल ब्लैंक है, खाली है, तो डेट वाला सेल भी खाली रहे। और अगर वहां पे कोई नाम डाल दिया गया तो यहाँ पे टुडे फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, ये हमें करंट डेट प्रोवाइड कर देगा। इंटर करिए। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे इक्वल टू, फिर से सेम फंक्शन इफ ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक हो, वरना नाउ एक फंक्शन है जो करंट टाइम हमें देगा, नाउ फंक्शन कॉल हो। अब इन दोनों में हम कोई भी वैल्यू जब डालेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी जो आ रहा है इसे कहते हैं जर्नल फॉर्मेट। अभी हमें इन्हें चेंज करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, होम पे आएंगे, इसे करेंगे सेंटर में, या आप लेफ्ट में सेंटर में रहने दीजिए। पहले वाले को डेट फॉर्मेट में लेना है तो होम पे जाइए,
यहाँ से जर्नल फॉर्मेट हटाकर यहाँ देखिए बोर्ड नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से हम आएंगे डेट। डेट में हम रखने हैं ये वाला फॉर्मेट, डे मंथ ईयर वाला, कुछ ऐसा दिखाएगा। और यहाँ पे हमें चाहिए टाइम, तो इसका शॉर्टकट भी है, अगर आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तब भी फॉर्मेट सेल खुल के आता है। यहाँ से आपको टाइम पे जाना है, और टाइम में आपको ये थर्ड वाला जिसमें PM लगा है वो ले लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ हम टाइप करेंगे तभी दिखेगा, और कोई भी चीज़ टाइप नहीं रहेगी तब तक ये डेट एंड टाइम नहीं दिखेगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। अगर हम यहाँ पे यूजर को ये बाउंडेशन डाल रहे हैं कि भाई तुम जो भी नंबर डालोगे वो नंबर 10 नंबर का होना चाहिए, यानी अगर मैं ऐसे कोई नंबर डाल के रैंडम और यहाँ से इंसर्ट कर दूं तो जाना नहीं चाहिए, तब तक ना जाए जब तक कि मोबाइल नंबर 10 नंबर के बराबर ना हो। तो यहाँ पे क्लिक रखेंगे, डेटा पे आएंगे और डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखिए अलाउ एनी वैल्यू की जगह पे ले लेंगे कस्टम, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू लेन, LEN, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सेल को क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू 10। अब आ जाते हैं अलर्ट में और यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड नंबर। एरर मैसेज में दे देते हैं प्लीज प्रोवाइड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। और इनपुट में चाहिए तो इनपुट में भी दे सकते हैं हम लोग मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं विजिटर मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, 10 डिजिट्स, नाउ ओके। तो यहाँ पे जैसे ही माउस ले जाएंगे तो हमें बता देगा। अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर अगर 7 या 6, 8, तो हमें एक एरर मैसेज आएगा इनवैलिड नंबर प्लीज प्रोवाइड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कैंसिल करेंगे वो हट जाएगा। तो हमारा फॉर्म का काम तो अप्रॉक्सीमेट हो चुका है। अब अगला हिस्सा ये है कि हम जो भी यहाँ फील्ड लिए हैं इस फील्ड का हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ से एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और कंट्रोल होल्ड करके इसे सेलेक्ट करेंगे, ये सारी फील्ड को कॉपी करेंगे, दूसरी वाली शीट पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट के साथ V प्रेस करेंगे, इससे आपका पेस्ट स्पेशल खुल जाएगा। यहाँ पे ले लीजिए ट्रांसपोज और कर दीजिए ओके। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसकी जो साइज है वो ले लेते हैं, डेट एंड टाइम को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से पर्पज को भी थोड़ा बड़ा करिए, मोबाइल नंबर को, ठीक है। अब एक हिस्सा और कवर करना है जो ज़्यादातर लोगों का गलत हो जाता है कि वहाँ से जो डेटा आता है वो एक्चुअली जर्नल फॉर्मेट में ही रहता है। तो हमें यहाँ पे चाहिए डेट फॉर्मेट। तो देखिए मेरा माउस इस तरीके से सेलेक्ट करिए, ऐसे रखिए और क्लिक कर दीजिए, इससे पूरा का पूरा जो कॉलम होगा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करिए और कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आप डेट पे जाइए, डेट में से ये फॉर्मेट लेकर ओके कर दीजिए। यहाँ पे हमें टाइम चाहिए, अब इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल खुलेगा। इस बार हम आएंगे टाइम पर और टाइम में हम ले रहे हैं ये थर्ड ऑप्शन, ओके। तो अब जो भी डेटा आएगा वो प्रॉपर डेटा यहाँ आता रहेगा। एक दूसरा हिस्सा यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल के साथ T प्रेस कर रहे हैं, इससे हम टेबल फॉर्मेट में रखना चाहते हैं ताकि जितना भी डेटा आता रहे वो फॉर्मेट उस पर लगता रहे। यहाँ से माय टेबल एज हेडर पे चेक कर दीजिए और ओके कर लीजिए। यहाँ डिज़ाइन पे जाते हैं और डिज़ाइन में से हम यहाँ पे ले लेंगे नन, फिर होम पे आकर बॉर्डर, और इसके बाद यहाँ होम पे ही देखिए यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर है, यहाँ से हम फिल्टर हटा देंगे। तो ये रहा हमारा वो टेबल जिसमें हमारी वैल्यू आती रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, तो इसके कलर को हम थोड़ा बदल देते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे आइए, कलर को ब्लैक रखिए और इसी तरीके से यहाँ से साइज को नॉर्मल साइज और फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। इसे सेलेक्ट करके येलो कलर में हम रखने वाले हैं, समथिंग ऐसा, ठीक। तो हमारा डेटाबेस भी तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ से डेटा डेटाबेस में लेके आना है, राइट। तो डेटाबेस में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा और उस मैक्रो के थ्रू हम जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से डेटा हमारा उस शीट पर जाता रहेगा।
तो सबसे पहले हम शीट का नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। इसका नाम डाल देते हैं फॉर्म और इसका नाम डाल देते हैं डेटाबेस। एक और चीज यहाँ पे रह गई है, पर्पस। देखिए हमारे पास कितने पर्पस हैं वो हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके लिए फिर आते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक और शीट हम यहाँ पे ओपन करते हैं और इस शीट पे दे देते हैं पर्पस। तो यहाँ पे हमारा पहला है एडमिशन। मैं जूम कर देता हूँ आपको देखने के लिए ताकि आप इसे देख सके। एडमिशन। दूसरा हम ले रहे हैं इंक्वायरी। तीसरा हमारा है इंटरव्यू और चौथा हमारा है मीटिंग। तो 4 ये हमारे पर्पस है। इन चारों की हम एक लिस्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्लिक कर देंगे। देखो दोबारा डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट के बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे और ये तीसरी वाली शीट पे आकर इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखिए एक आपका डेटाबेस बन गया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। तो आप इसमें से जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब अगला हिस्सा है कि ये सारा डेटा हमारा वहां जाना चाहिए। तो हम एक रिकॉर्ड इसमें डाल के देखते हैं ताकि ये काम करना शुरू करे। तो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड मैं दे रहा हूं सुरेश दास। मोबाइल नंबर डाल देते हैं 748574, इस तरीके से। अब ये सारा डेटा हमें थोड़ा सा सुटेबल भी करना है अच्छे से। तो यहाँ पे होम पे आकर सबको हम लेफ्ट कर देते हैं और थोड़ा सा इंडेंट दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये सारा डेटा हमें भेजना कहाँ पे है, इस डेटाबेस पर। तो हमें याद रहे कि हमें इन सारे डेटा को कब भेजना है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ डेवलपर टैब पे आएंगे। अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे कहते हैं रिबन। ये रिबन पे राइट क्लिक करिए, कस्टमाइज रिबन पे जाइए और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के अंदर आपको डेवलपर टैब मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा टैब के अंदर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डेवलपर टैब पे। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा रिकॉर्ड मैक्रो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसका नाम दे देंगे इंसर्ट। यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब इन सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड करके आप इस तरीके से सिलेक्शन करिए, कंट्रोल सी के साथ कॉपी रखिए और फिर आ जाइए डेटाबेस पर। यहाँ से कंट्रोल होल्ड करके अप एरो लगाइए, फिर से आ जाइए डेवलपर टैब पर और यहाँ से यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर दीजिए। इसके बाद बिना कंट्रोल के नीचे आइए, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करिए और यहाँ से ले लीजिए वैल्यू और यहाँ से ले लीजिए ट्रांसपोज। ओके कर दीजिए, यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। अब आपका अपना माउस जो है इस विजिटर नेम के दूसरे यानी 3 नंबर वाले रो पे रखना है और फिर यहाँ डेवलपर टैब पे आकर यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर देना है। अब हमें आना है अपने फॉर्म पर और इस फॉर्म में से नेम को डिलीट करना है, मोबाइल नंबर और ये जो मीटिंग वाला पार्ट था। तो आपका पूरा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा। फिर पहले वाले पे क्लिक करना है, विजिटर नेम पर, डेवलपर पे जाना है, रिकॉर्ड जो हम किए थे उसको स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब अगला हिस्सा यह है कि जो भी हमने मैक्रोज रिकॉर्ड किया है उस मैक्रोज को यहाँ पे असाइन करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रोज पे जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे इंसर्ट, यहाँ पे करेंगे ओके। अब यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड डाल के देख लेते हैं। रोहन कांबले, इंटर, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, पर्पज में डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग इस बार इंक्वायरी और यहाँ से इन सब पे क्लिक करेंगे। ये सारा रिकॉर्ड यहाँ से इस डेटाबेस में आ चुका है। यहाँ देखिए, अब इसे भी थोड़ा सेलेक्ट करके हम लोग सेंटर और थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर देंगे। माउस को यहाँ रख लेते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट। एक और रिकॉर्ड डाल के देखते हैं, सलमान अंसारी, मोबाइल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं इस बार हम मीटिंग और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए रिकॉर्ड सलमान अंसारी का भी आपके सामने आ गया। एक और रिकॉर्ड यहाँ पे डालते हैं किसी और का, रोहित गौतम करके डाल देते हैं, रोहित गौतम।
मोबाइल नंबर में डाल देते हैं 992055969774। पर्पज में डाल देते हैं मीटिंग और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारे डेटाबेस में अभी 4 रिकॉर्ड आ गया, जिसमें 2 मीटिंग है, 3 मीटिंग इनफैक्ट है, 1 इंक्वायरी है। एक एडमिशन का भी डाल के देख लेते हैं ताकि सारा रिकॉर्ड वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहे। राजेश यादव, एंटर। मोबाइल नंबर देते हैं और यहाँ पे पर्पज में इस बार एडमिशन ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे। देखिए डेटाबेस में डेटा आ रहा है। एक एडमिशन का हो गया, 3 मीटिंग का है, एक और हमें चाहिए जो कि इंटरव्यू के लिए है। तो एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं निखिलेश वर्मा और मोबाइल नंबर में 7485748574 और यहाँ पे ले लेते हैं इस बार इंटरव्यू। देखिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है तो इंटरव्यू डाल देते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, तो मीटिंग के 3 है, एडमिशन का 1 है और एक इंटरव्यू का है। अब ये सारा डेटा जो है हमारे सामने यहाँ दिख रहा है, ये सारा डेटा हमें अपने इस डैशबोर्ड वाले हिस्से पे लेके आना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाना है डे। तो आ जाते थोड़ा सा शीट के राइट साइड में, थोड़ा बहुत हमें और फंक्शंस लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू टुडे और इंटर कर देंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई दे अच्छे से। अब इस टुडे वाले पे जो भी हमने लिखा है उसे कन्वर्ट करना है डे में। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस पे क्लिक करेंगे, कॉमा और 4 बार डी लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 4 बार डी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखिए संडे आ चुका है। अब ये संडे हमें रखना है इसके अंदर, तो यहाँ पे हम क्लिक करके इक्वल टू लगाएंगे, ऊपर देखिए जहाँ फॉर्मूला बार है और इस वाले पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमें संडे मिल गया। डे हमें इसके जस्ट नीचे चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगा के ये डेट ले लेंगे। डेट का फॉर्मेट हमें बदलना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके होम पे जाऊंगा और डेट के फॉर्मेट में मुझे जो डेट का फॉर्मेट चाहिए ये वाला चाहिए, ताकि मंथ का नाम लिख के आए। और यहाँ पे हमें चाहिए एक टेक्स्ट टोटल विजिटर करके। तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, इसे कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं इस बार, टोटल विजिटर्स। ठीक है, अब ये तीनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के होम पे आएंगे, सबको सेंटर, मिडल और साइज को जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम तो हमारा हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे डेटा, यहाँ पे हमें चाहिए एडमिशन की रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एडमिशन। इस वाले में हमें चाहिए इंक्वायरी, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंक्वायरी। और इस वाले के अंदर हमें चाहिए इंटरव्यू, तो राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, इंटरव्यू। और लास्ट वाले में हमें चाहिए मीटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एडिट टेक्स्ट मीटिंग। अब ये सारा डेटा हमें कहाँ से लेके आना है, वो डेटाबेस से। तो वे शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं सबको इस तरीके से और यहाँ फॉर्मेट में आकर या होम पे जाकर सबसे पहले इनकी साइज को इंक्रीज करेंगे, होम सेंटर कर लेंगे और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डेटा चाहिए कि कितने एडमिशन है, कितनी इंक्वायरी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चाहते हैं एडमिशन, यहाँ आपने ऐड लिख दिया। यहाँ पे चाहिए इंक्वायरी, तो यहाँ पे INQ लिख दिया। यहाँ पे चाहिए इंटरव्यू, तो INTR लिख दिया। और यहाँ पे चाहिए मीटिंग, तो डबल ई कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि हमें सेल याद रहेगा कि कौन से सेल में हमने किस टाइप की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी है। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और पहले वाले में जो टोटल हमें चाहिए वो तो हमें एक और सेल की जरूरत पड़ेगी, तो उसे बाजू में लेकर लगा देंगे हम यहाँ पे टोटल विजिटर। ठीक, तो पहले इसमें पता करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ में क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल्स जो भी रहेंगे उस वर्ड से रिलेटेड उसे काउंट करके हमें देता रहेगा। रेंज के अंदर आएंगे डेटाबेस में और ये पर्पज वाला हिस्सा टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे पूरा नीचे तक और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला बार में, और वहां पे लिखेंगे सबसे पहले हम, अभी हमें चाहिए सपोज दैट एडमिशन, तो हमने लिख दिया एडमिशन।
ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो देखिए एक एडमिशन हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से इंक्वायरी फिर से लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज के अंदर डेटाबेस में जाएंगे और ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बार में आएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हमें दूसरा क्या चाहिए, इंक्वायरी। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे इंक्वायरी, इंक्वायरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो एक इंक्वायरी है। अब हमें चाहिए तीसरा इंटरव्यू के लिए। तो आप चाहें तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि यहाँ पे हमने जो फंक्शन लगाया है ये वाला, ये पूरा फंक्शन आप ले सकते हैं, बस यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, या फिर आप चाहें तो टाइप करके ले लें। कितना टाइम लगेगा ही, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करके रेंज में जाइए, ये पर्पज को सेलेक्ट कर लीजिए टॉप टू बॉटम, कॉमा। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अभी हमें क्या चाहिए पर्पज में, अभी हमें चाहिए मीटिंग और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू ले लेते हैं, इंटरव्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। और लास्ट वाले में मीटिंग चाहिए तो फिर से काउंट इफ लगा देते हैं, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज के अंदर आएंगे, ये है हमारा रेंज, पूरा टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मीटिंग और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए आ चुका है। अब यहाँ पे हमें चाहिए टोटल विजिटर, तो यहाँ पे लगाएंगे काउंट ए फंक्शन। काउंट ए, काउंट ए क्या करता है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो बस उसमें लिखा रहना चाहिए, वो सारा काउंट करके आपको बता देगा। ठीक है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाएंगे डेटाबेस में और डेटाबेस में यहाँ से लेकर नीचे तक का पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार देखिए हेडिंग सेलेक्ट नहीं करना है, वरना हेडिंग को भी वो काउंट करेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड हमारा दिखा रहा टोटल, देखिए 3, 4, 5 और ये एक रिकॉर्ड 6। अब इन रिकॉर्ड्स को हमें इन डेटाबेस में लेके आना है। तो सबसे पहले हम टोटल विजिटर वाले पे जाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू दबाएंगे और यहाँ पे इस 6 वाले पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 6 आ गया। अब होम पे जाएंगे, इसे सेंटर, मिडल और अपने हिसाब से जितनी आपको साइज चाहिए उतनी आप साइज रख सकते हैं। मैं फिलहाल इतना रख लेता हूँ। यहाँ पे हमें चाहिए एडमिशन का टोटल, तो इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे हमारा एडमिशन है, एंटर कर लेते हैं। इसी तरीके से इसमें हमें इंक्वायरी चाहिए, यहाँ पे आएंगे इक्वल टू, इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे और इंटर। यहाँ पे आएंगे, हमें चाहिए इंटरव्यू का, तो यहाँ पे क्लिक करके इंटर, इंटरव्यू आ गया। और लास्ट वाले में हमें मीटिंग से रिलेटेड चाहिए, तो इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे मीटिंग वाले पे क्लिक करके इंटर कर लेते हैं। अब ये जो राइट साइड का काम था वो हमारा हो गया खत्म। अब आ जाते हैं, इसे 100% अपनी प्लेस पे रख लेते हैं, जितना हमें चाहिए 100%। ठीक है, शीट पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों चारों को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है और रहने देते हैं अभी फॉर्मेट पे। पहले इसको मिडल, सेंटर और यहाँ से ले लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब अगर आप चाहें तो इनका कलर और इनका कलर एक जैसा आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा काम लगभग में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहाँ से या तो वर्ड आर्ट ले लेते हैं और वर्ड आर्ट में लिख देते हैं टोटल कलेक्टिव रिकॉर्ड, टोटल कलेक्टिव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स। इसे सेलेक्ट करके इसके जस्ट बाजू में हमें रखना है, यहाँ पे इस वाले हिस्से को यहाँ पे। तो इसे छोटा करेंगे साइज में इस तरीके से और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे लेके यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पर। यहाँ पे आएंगे और इसे कर देंगे इम्पैक्ट। तो इस तरीके से बोल्ड भी कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्मेट में आके इसे कोई कलर प्रोवाइड कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, येलो सही रहेगा। और यहाँ से थोड़ा इफेक्ट दे देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। साइज को चाहें तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी जगह है साइज को रखने के लिए। थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे इसे इस तरीके से और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर होगा हल्का से। ठीक, तो यहाँ तक का पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक क्लियर आल का भी हमें माइक्रो रिकॉर्ड करना है, ताकि कोई भी रिकॉर्ड जब आए इसमें तो क्लियर कर भी हो जाए। तो यहाँ पे हमको एक रिकॉर्ड फिल कर लेते हैं, नरेश, और यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर रैंडम डाल देते हैं, सॉरी 4, 6, 8, 10,
और यहाँ से ले लेते हैं कुछ भी, मीटिंग वगैरह कुछ भी ले लेते हैं। अब ये हम जब इस पर क्लिक करें तो ये जितना भी फॉर्म में फिल है तो वो सारा मिट जाना चाहिए। तो इसके लिए आते हैं यहाँ पे और रिकॉर्ड माइक्रो पे जाकर नाम दे देते हैं क्लियर। यहाँ से ओके करेंगे। अब इन सब को डिलीट कर देना है, इन तीनों को। फिर यहाँ पे माउस रखना है, डेवलपर पे जाके रिकॉर्ड को बंद कर देना है। इस वाले बटन को असाइन करेंगे उस मैक्रो के थ्रू जो हमने क्लियर नाम दिया था। एक रिकॉर्ड में आपको डाल के दिखाता हूं ताकि आपको वो दिखे कि कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पे देंगे, कुछ भी ले लेते हैं जो भी हमें चाहिए और बस यहाँ से क्लियर पे क्लिक करिए तो देखिए ये डेटा क्लियर हो गया। तो अभी तक हमारा तो काम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी भी हम कुछ रिकॉर्ड डालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, टेस्टिंग करना चाहते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो एक रिकॉर्ड और डाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड डाल लेते हैं, अरमान खान, एंटर। मोबाइल नंबर में देते हैं 74857496 और 85। यहाँ पे डाल देते हैं एडमिशन। आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप टाइप करके भी ले सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करिए, ये सारा डेटा आपका डेटाबेस में गया, देखिए अरमान करके। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एडमिशन का रिकॉर्ड 2 हो चुका है, 7 रिकॉर्ड हमारा टोटल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक रिकॉर्ड और डालेंगे इंक्वायरी के अंदर, यहाँ पे दे देते हैं हितेश शाह, मोबाइल नंबर दे देते हैं। और यहाँ पे इस बार इंक्वायरी तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इंक्वायरी और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास 8 रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें से 2 एडमिशन, 2 इंक्वायरी, 1 इंटरव्यू और 3 मीटिंग का है। तो इस तरीके से आप जो भी डैशबोर्ड, इस तरीके का अगर आपके पास काम है, डैशबोर्ड बनाकर उन सब को डायनेमिक बना सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग।